सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसेप मेडिसिन। आज के इस वीडियो में जानने वाले लो बीपी की दवाइयों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उपयोग करना है, ठीक है, क्या फ़ायदे होंगे, क्या डोजिंग, कब कब कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जानने वाले। तो इस वीडियो में फुल बीपी, लो बीपी के फुल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उनके बारे में। तो आप समझ लेते हैं, ये अगर समझ लेंगे तो ठीक है, आगे की वीडियो देखने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड आपको दो वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा आपको हाइपो, दूसरा मिलेगा हाइपर। क्या मिलेगा? एक हाइपो और दूसरा हाइपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी वर्ड के आगे अगर आपको हाइपो देखने को मिलता है वो नहीं, उसका मतलब हो गया आपको सामान्य से कम हो जाना। क्या हो जाना? सामान्य से कम हो जाना, लो हो जाना। ठीक है, कम हो जाना। और जिस भी वर्ड के आगे आपको देखने को मिलेगा हाइपर, ठीक है, या अधिक हो जाना इसका मतलब होता है, या फिर ज़्यादा हो जाना। क्या हो जाना? अधिक हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना। तो उस कंडीशन जैसे कि डिक्रीज्ड बीपी, यानी बीपी का क्या हो जाना? घट जाना। तो उस कंडीशन में उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, यानी कम हो जाना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिक्रीज बीपी, तो हाइपोटेंशन इसको बोला जाता है। साथ ही इंक्रीज बीपी, इंक्रीज मतलब क्या हो गया? बढ़ जाना। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। तो उस कंडीशन में इसमें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी वो हाइपर टेंशन होगी। क्या होगी? हाइपर टेंशन। दोनों मिलकर क्या मिल जाएगा? दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? हाइपर टेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो बीपी का कम हो जाना तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, और बीपी का बढ़ जाना उसे हाइपर टेंशन बोला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, सो नेक्स्ट समझ लेते हैं व्हाट इज हाइपोटेंशन, यानी किन किन कंडीशन में हाइपोटेंशन उसे कह सकते हैं। जैसे कि हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है? तो बीपी का क्या हो जाता है? बीपी घट जाता है। हाइपोटेंशन का कंडीशन में बीपी घट जाता है। तो इसे ये इसके क्या डेफिनेशन है इसके बारे में जानते हैं। यानी किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर में, किसी भी कारण से होने वाली, कारण का तो पता नहीं, तो किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर में कमी को हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्यतः अडल्ट व्यक्तियों में जो ब्लड प्रेशर होता है वह 90/60 mm से HG से लेकर के कम से कम मिलने पर उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, कितना? तो 90/60 अगर mm of HG से अगर ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाता है? लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर का रेंज कितना है? तो 90/60 mm ऑफ HG है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इसे याद रखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर का रेंज जो होता है वह 90/60 से नीचे होता है। नेक्स्ट, काउजेज ऑफ हाइपोटेंशन। इस हाइपोटेंशन के क्या काउजेज होते हैं, काउजेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि आपको फिजिकल वीकनेस एक बड़ा कारण हो सकता है। शारीरिक कमजोरी का एक मुख्य कारण होता है हाइपोटेंशन का, यानी बीपी के घट जाने का मुख्य कारण जो होता है वह शारीरिक कमजोरी भी होता है। साथ ही शरीर में पानी की कमी या फिर टाइम पर भोजन ना करना भी एक शरीर में एक हाइपोटेंशन का कारण होता है। साथ ही फिजिकल तथा मेंटल वर्क लोड। ठीक है, कोई फिजिकल वर्क आप किए और या फिर उसके जो मेंटल वर्क लोड है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन का सिम्टम्स काउजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही अधिक उपवास करने से, ठीक है, कोई भी पर्व के दौरान आप अधिक उपवास करते हैं तो उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन का कंडीशन बनता है। ठीक है, जिसका डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है, और ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण भी जो होती है हाइपोटेंशन का कंडीशन बनता है। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आप याद रखेंगे, महावारी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, ठीक है, पीरियड के दौरान अगर अधिक ब्लड निकल जाता है तो उस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन का कंडीशन बन सकता है। साथ ही डायरिया या फिर कॉलेरा मतलब होता है अधिक दस्त होना, यानी सामान्य से अधिक दस्त होना, उसे कॉलेरा बोला जाता है। इस वजह से अगर फ्लूइड का लॉस हो चुका है, शरीर में पानी का लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन का कमी है तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन का कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्लड में क्या होना चाहिए? ब्लड शरीर में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर उसमें आपको हीमोग्लोबिन का कमी हो रहा है, ठीक है, तो आपको हाइपोटेंशन का सिम्टम काउजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
लेते हैं। नेक्स्ट चलिए और इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको ठीक है इसके कॉजेज़ में जैसे कि नींद ना पूरा होने के कारण भी आपको हाइपोटेंशन का कंडीशन देखने को मिल सकता है। साथ ही एंजाइटी के साथ डिप्रेशन में भी अगर आप कंडीशन है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको हाइपोटेंशन का कंडीशन देखने को, बीमारी देखने को मिल सकती है। साथ ही डेजीनेस और वर्टाइगो, ठीक है, शरीर माथे में चक्कर आने का कंडीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको है क्या होता है कि हाइपोटेंशन का सिम्टम्स या फिर कॉजेज देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स को जान लेते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ हाइपोटेंशन, इसका जो सिम्टम्स होता है, ठीक है, तो इसके बाद जो आपको देखने को मिलेंगे तो इन कंडीशन बेसिकली आपको नोजिया का कंडीशन बन सकता है। साथ ही वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, वर्टाइगो, सर चकरा सकता है, जैसे जी घबराना या फिर उल्टी या फिर चक्कर आना का कंडीशन बन सकता है। हेडेक का कंडीशन हो सकता है, सिर में हल्का फुल्का दर्द। साथ ही वीकनेस, कमजोरी का कंडीशन बन सकता है। साथ ही डल फेस और लेजीनेस यानी डल फेस यानी शरीर फेस का रूखापन हो जाना, या फिर लेजीनेस यानी आलस्य का, शरीर में आलस्य का आ जाना, तो ये कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हाइपोटेंशन के क्या टाइप होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो टाइप ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन यानी कम रक्तचाप जो होते हैं, कम बीपी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं तो इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि लो ब्लड प्रेशर आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो लो ब्लड प्रेशर होता है सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन। तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले आगे वीडियो में। ठीक है, तो सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स के अनुसार जो दिखाई देते हैं। साथ ही एसेंशियल हाइपोटेंशन देखने को मिलते हैं और साथ ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलते हैं। तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं आपको सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन के बारे में जानती है। सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? ठीक है, तो इस प्रकार का जो हाइपोटेंशन होता है वह रोग की डिजीज और सेवेरिटी के अनुसार एक्यूट और क्रॉनिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक्यूट मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, तो क्रॉनिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पॉलर स्किन हो सकता है। ठीक है, स्वेटिंग का कंडीशन बन सकता है। साथ ही वीकनेस, शरीर में कमजोरी और कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने के से क्या होता है, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस यानी बेहोशी का कंडीशन बन सकता है। तो ये होता है सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन का एक कारण होता है, सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन होता है। तो चलिए इसके क्या सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा। प्रेगनेंसी में जो सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चों दोनों में गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन का जो प्रभाव होता है वह प्रेगनेंसी में माँ और बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जो होता है वह फेटस या फिर बेबी के विकास में होने में परेशानी होती है, जैसे कि जन्म के समय वजन कम हो जाना और हो सकता है या फिर समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। तो ये सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन का प्रेगनेंसी में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चे का समय से पहले हो जाना या फिर जन्म के समय बच्चे का विकास सही रूप से ना हो पाना। तो ये सिम्प्टोमेटिक हाइपोटेंशन का एक प्रेगनेंसी में दुष्प्रभाव होता है। नेक्स्ट जो होता है आपको एसेंशियल हाइपोटेंशन। ये एसेंशियल हाइपोटेंशन क्या होते हैं? तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्रॉनिक सिम्टम्स जैसे कि आपको इसमें स्वेटिंग का कंडीशन बन सकता है और साथ ही फिजिकल वीकनेस। ठीक है, स्वेटिंग के साथ फिजिकल वीकनेस का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो आपको ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है, ठीक है, तो वो आपको 110 से नीचे देखने को मिलता है। 110 से नीचे देखने को मिलता है, यानी 90 या फिर 100 के आसपास देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है? तो एसेंशियल हाइपोटेंशन का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आप थर्ड देखते हैं आपको। ठीक है, थर्ड आपको देख लेते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होते हैं? तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में जैसे कि कम समय के लिए होता है। ये जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है और वर्टाइगो और यानी सर चकराने जैसी समस्या और फिजिकल वीकनेस की स्थिति रहती है। इसमें क्या रहती है? सर के चकराने जैसी समस्या कंटिन्यू बने रहते हैं। साथ ही फिजिकल वीकनेस का कंडीशन कंटिन्यू देखने को मिलता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर। क्या? तो थोड़ी देर के लिए पेशेंट जब भी कोई व्यक्ति अगर थोड़ी देर के लिए भी हार्ड वर्क करता है, ठीक है, तो उसे अगर वो अचानक खड़ा होता है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है?
अंधेरा छा जाना, तो इन्हें ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि पल्स रेट वैसे ही बनी रहती है। क्या रहती है? खड़ी हो, जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका जो होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन पल्स रेट वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट को ब्लैक आउट की स्थिति बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? ब्लैक आउट की स्थिति बन जाती है। तो चलिए इस चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं लो ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है। ठीक है, क्या मेन रेंज है और क्या आपको लो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको इसमें देखने को मिलता है 120/80, तो इसमें 120/120 जो आपको देखने को मिल रहा है 120, वो आपको सिस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, यानी ब्लड का ऊपरी दाब होता है। ठीक है, और ये जो होता है 80 आपको ठीक है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे और mm/Hg इसका जो होता है वह मात्रक होता है। ठीक है, जैसे कि आपको सिस्टोलिक प्रेशर जो आपको 50 mm/Hg और डायस्टोलिक 33 mm/Hg मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको यह डेंजरस कंडीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंजरस कंडीशन, यानी लो ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या होती है? पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो 60 mm/Hg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा 40 mm/Hg रहेगा, तो उस कंडीशन में टू लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट का क्या होगा? या ब्लड प्रेशर लो के साथ आपको तुरंत बेहोशी का कंडीशन बन सकता है। ठीक है, और साथ ही आपको इसमें जो कि नेक्स्ट जो 90/60 जो होता है वो 90 mm/Hg और 60 mm/Hg जो होता है वो आपको लो ब्लड प्रेशर का देखने को मिलता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर का रेंज होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको बेहोशी का कंडीशन बन सकता है, साथ ही वर्टाइगो, डाइजीनेस, लेजीनेस का कंडीशन बन सकता है। ठीक है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो आपको 120 mm/Hg 120/80 mm/Hg होता है। तो इस प्रकार से आप इस रेंज को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट, इस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं लो ब्लड प्रेशर में कौन कौन सा फ्लूइड दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जनरली जिस फ्लूइड में आपको सोडियम देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में आप सोडियम, जिसमें भी फ्लूइड में आपको सोडियम रहता है उस फ्लूइड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है? तो सोडियम का जो मुख्य काम होता है हमारे ब्लड के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे कि आप NS यूज कर सकते हैं। ठीक है, NS यूज कर सकते हैं। ठीक है, RL यूज कर सकते हैं। ठीक है, और RL के साथ साथ आप D5 भी यूज कर सकते हैं और DNS भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट देखने को, इसमें नहीं मिलता। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी एक अहम भूमिका होता है लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में NS यूज कर सकते हैं, RL यूज कर सकते हैं और DNS यूज कर सकते हैं। D5 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, तो या इसमें तीनों में आपको सोडियम देखने को मिला, कुछ न कुछ परसेंटेज सोडियम देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जैसे कि आप नेक्स्ट जो फ्लूइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको हाइड्रोक्सी इथाइल एस्टार जो 6% आता है, इसका नाम आपको वाल्यूवेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वाल्यूवेन होता है वो आपको 250 ml से लेकर के आपको 1 लीटर तक का आता है, यानी 1000 ml तक का आता है। तो ठीक है, तो आप 250 ml से लेकर के 1000 ml किसी पेशेंट में यूज कर सकते हैं। साथ ही इसका जो उपयोग होता है हाइपोवोलेमिया के कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब ये हाइपोवोलेमिया क्या होता है? तो हाइपोवोलेमिया, हाइपो का मतलब मैंने पहले भी बता दिया आपको कि कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना। ठीक है, और वॉल्यूमिया यानी आयतन, यानी क्या होता है? ब्लड का जब आयतन कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी इस हाइड्रोक्सी इथाइल एस्टार्च का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने का काम करता है, जिससे क्या होता है? हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। ठीक है, सामान्य स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट जो हम सिरप, अगर हम सिरप को यूज़ करना होगा तो कौन सी सिरप का यूज़ करें? जैसे कि
आपको ब्लड प्रेशर का जो सिम्टम्स होता है, लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्लड की कमी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप हीमेटॉनिक मेडिसिन डेक्सोरेंज यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक हीमेटॉनिक होती है। हीमेटॉनिक मतलब हीमोग्लोबिन को यह बूस्ट करने का काम करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही इसमें आयरन पाया जाता है, फॉलिक एसिड साथ ही और विटामिन B12 भी, साइनोकोबाल्मिन भी इसमें पाया जाता है। तो आप डेक्सोरेंज सिरप को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो कि लो ब्लड प्रेशर में आपको बहुत ही अच्छी कामगार साबित हो सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो BP मेंटेनिंग सिरप होता है, ठीक है, ये भी आप BP को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 टेबल स्पून विथ हाफ ग्लास वाटर के साथ यूज कर सकते हैं। इसका भी उपयोग जो होता है आप 2 टीस्पून विथ हाफ ग्लास वाटर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको अगर किसी भी मेडिसिन को यूज करना होगा तो जैसे कि इस कंडीशन में, हाइपोटेंशन के कंडीशन में आपको एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन यूज करना होगा जैसे, और इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी यूज कर सकते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है हाइपोटेंशन में, ठीक है। जैसे कि आप फ्लूडोरोकॉर्टिसोन का टेबलेट का यूज कर सकते हैं। ये भी क्या होती है, ये भी एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट होता है जो कि ब्लड प्रेशर में क्या होता है, शरीर में जितना भी फ्लूइड रिटेंशन को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है? शरीर में फ्लूइड रिटेंशन को क्या करने का काम करता है? तो मेंटेन करने का काम करता है। शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये टेबलेट फ्लूडोकॉर्टिसोन, ठीक है। और नेक्स्ट जो हाइपोटेंशन के कंडीशन में आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं वो नॉर्डेलिन इंजेक्शन होता है। क्या होता है? नॉर्डेलिन इंजेक्शन होता है। इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं और इसे IV यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? IV यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लो BP के कंडीशन में आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है। ये ऑरली हाइड्रोक्लिक साल्ट होता है, ठीक है। इंडियन फार्माको IP का मतलब जान लेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया होता है। इसमें जो मेन कंपोजिशन पाया जाता है वो सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, साथ ही सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ डेक्सट्रोज इसमें भी पाया जाता है। तो इसमें मुख्य जो भूमिका होती है वो सोडियम की होती है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो आप जनरली सोडियम जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर के कंडीशन में ही लिया जाता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में होता है वो सोडियम को लेने से मना ही होता है, वो उस कंडीशन में सोडियम नहीं लेना होता। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी को मिल जाए। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और किस मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।